हमारा मस्तिष्क हल्का होता है। हल्का होने का मतलब आपस में प्रेम बनता है। प्रेम कब बनता है? जब हमारे आपके अंदर में कोई दुराभाव नहीं रहता है, विरोधाभाव नहीं रहता है, तो जय की नारा अवश्य ही बोलना चाहिए। अब यहाँ पर साहेब बंदगी कहते हैं और अन्यत्र जय हो, राम की जय हो, हनुमान की जय हो, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ बार बार साहेब बंदगी कहा जाता है। साहेब बंदगी क्यों कहते हैं? कबीरपंथी लोग साहेब बंदगी क्यों कहते हैं, अन्य लोग क्यों नहीं कहते हैं? तो शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए। साहेब, स माने शरीर, ह माने हृदय। शरीर के हृदय में बसने वाला को साहेब कहते हैं। तो शरीर के हृदय में कौन रह रहा है? जीवात्मा। और जीवात्मा को ही सदगुरु कबीर साहेब साहेब कहते हैं। अब हम सब जीवात्मा हैं, तो आपस में एक दूसरे को साहेब समझ, हम गुरु जी को साहेब कहते हैं, तो गुरु जी भी हमें कहते हैं साहेब बंदगी। गुरु जी को हम साहेब बंदगी कह रहे हैं, तो गुरु जी हमको कह रहे हैं साहेब बंदगी, बराबर हो गए। देखो, वो हमको पूज्य समझने लगे, हम उनको पूज्य समझने लगे। समता का भाव पैदा होता है साहेब बंदगी करने के। और अन्य लोग कहते हैं पाए लगी महाराज, तो वो क्या कहते हैं? जय हो। एक घटना बता दूं, फिर मैं अपना प्रवचन जारी करूंगा। मैं गली गली जा रहा था मलाई नाम का ग्राम में। तो एक आदमी के दरवाजे के पास पहुंचा, तो एक आदमी अपने घर से निकला और मुझसे कहा, पाए लगी महाराज। मैंने कहा साहेब बंदगी। तब उसने कहा साहेब बंदगी क्यों कहे? साहेब बंदगी क्यों कहे? जय हो क्यों नहीं कहे? जय हो कहना चाहिए। मैंने कहा तुम तो झूठ बोले तो बोले, मुझे भी झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? कहाँ बोला हूं मैं झूठ? कैसे नहीं झूठ बोले हो? बताओ ना तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पाए लागी कहा ना? पाए लागी कहा ना? बस हाथ पर से जोड़ दिए, पाए लागी। मेरे पाँव में लगे हो? मेरे पाँव को छुए हो? मेरे पाँव में सिर रखे हो? कहाँ पाए लागी हुआ? हाथ जोड़ना पाए लागी नहीं है। पाए लागी, पाए माने पैर में लग जाना, अर्थात उसको छूना या सिर रखना, ये पाए लागी कहा जाता है जबान से। अच्छा, और मैं तुम्हें, तुम कह रहे जय हो क्यों नहीं कहे, तो क्या मेरा जय कहने से तुम सुखी हो जाते? मेरे जय कहने से तुम शांति पा जाते, स्वस्थ हो जाते? सारे दुर्गुण को धरे बैठे हो, मांस खाते, घोड़ पारा का था हो, शराब पीते हो, और मैं तुम्हें जय कहूं तो तुम सुखी हो जाओगे क्या? चुप पड़ गया। अब सुनो, मैंने तुम्हें साहेब बंदगी कहा। साहेब बंदगी कहकर क्या मैं अपना विचार तुम्हारे प्रति लगा? तुम्हें मैंने स्वामी कहा। साहेब का अर्थ होता है स्वामी, साहेब का अर्थ होता है मालिक, साहेब का अर्थ होता है ईश्वर, साहेब का अर्थ होता है भगवान। मैं तुम्हें भगवान कहा, तुम्हें ईश्वर कहा, तुम्हें परमात्मा कहा, तुम्हें ब्रह्म कहा। क्या कसूर, क्या गलती किया बताओ भाई? मैं तुम्हें ही तो भगवान कह रहा हूं। अब बंदगी, बंदगी का अर्थ प्रणाम। मैं तुमको भगवान समझ कर मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। ये साहेब बंदगी का अर्थ होता है बंधुओं। साहेब बंदगी को लेकर के आप लोग कभी ना सोचें ये कबीर पंथियों का है, हम लोग तो रामानंदी हैं, हम क्यों साहेब बंदगी कहें? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शब्द में दुनिया उलझा है। ठीक है साहब, जय माने जय की नारा को लेकर ये दो शब्द मैंने कहा। अब मैं परम पूज्य
श्रद्धेय साहेब जी, मुंडमंगल में संत समाज, उपस्थित श्रोता बंधुओं, माता बहनों, संत शिरोमणि कबीर साहेब की एक साखी को आधार बनाकर मैं अपना विचार रख रहा हूं और संक्षिप्त में रखूंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांगन पीव। साहेब कह रहे हैं, किनको संबोधन कर रहे हैं? पेड़ पौधे को। कबीर साहब पेड़ पौधे से बात कर रहे हैं क्या, कि जानवरों से बात कर रहे हैं? आदमी से बात कर रहे हैं। आदमी को संबोधन करते हुए कहे, जो जानहु जग जीवना, ये मानव जीवन तुम्हें मिला है और इस मानव जीवन में जीने की कला जान जाओगे तो जीने की कला क्या है? अगर शांति है जीवन में तो जीने की कला मिली, निर्भयता है तब जीने की कला मिली, दूसरों से दुश्मनी नहीं है तब जीने की कला मिली, दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, दूसरों को गाली नहीं देते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, किसी प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, किसी को शत्रु नहीं समझते हैं, तब समझ लीजिए हम जीने की कला हम में है और हम जी रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति सुख से जीता है, शांति से जीता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यही कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, ये संसार में जीने की कला जानना चाहते हो, अर्थात शांति से जीना चाहते हो, सुख पूर्वक जीना चाहते हो, क्रोध रहित जीवन जीना चाहते हो, भय रहित जीवन जीना चाहते हो, विकार रहित जीवन जीना चाहते हो, तो जीव को जानो। जीव को जानने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, भगवान को जानो, ईश्वर को जानो, ब्रह्म को जानो, राम को जानो, सत्यनारायण को जानो, सतपुरुष को जानो, खुदा को जानो, अल्लाह को जानो नहीं कह रहे। किनको कह जानने के लिए कह रहे हैं? जीव को जानने के लिए। अब जीव को जाने, जीव किसे कहें, जीव कौन है? जब तक हम जीव को नहीं जाने रहेंगे तब तक शांति से नहीं जी सकेंगे, निर्भयता जीवन नहीं जी पाएंगे। जीव को जाने। अब सबका कहना है जीव तो शरीर में रहता है। आजकल तो एक ऐसी बातें समाज में कही जा रही, जीव वृक्ष में भी रहता है। एक बार मैं एक नाई से दाढ़ी बनवा रहा था, तो वहां पर 2-4 लोग बैठे थे, तो मैंने मांस का खंडन किया, मांस का नहीं खाना चाहिए और हिंसा नहीं करना चाहिए। तो वो नाई क्या कहता है, दातुन घींचते हो कि नहीं आप? दातुन घींचते हैं कि नहीं? तो कह तब मैंने कहा हाँ घींचता तो हूँ, दांत की सफाई के लिए दातुन घींचता हूँ। तो आप भी तो मांस को मुख में ले गए। अच्छा, मैं वृक्ष की डगाली को मुख में लिया, दातुन को मुख में लिया, तो मैं मांस खा लिया। उन्होंने कहा कि वृक्ष में जीव होता है और वृक्ष में जब जीव होता है और वृक्ष की डगाली को तोड़ करके आप अपने मुख में ले गए तो मांस को तो ले गए, मांस तो खा लिए ना। मैंने कहा देखो, आप वृक्ष में जीव मानोगे तो वृक्ष काटोगे तो तुम्हें पाप होगा कि नहीं, घास काटोगे तो तुम्हें पास होगा कि नहीं, पेड़ पौधा को काटोगे तो पाप होगा कि नहीं, हिंसा होगी कि नहीं, हिंसा कही जाएगी कि नहीं, और तुम फल खाओगे तो मांस खाना कहा जाएगा कि नहीं।
साग सब्जी खाओगे तो मांस खाना कहा जाएगा कि नहीं? बोलो। तो ऐसी ऐसी बातें समाज में आज कही जा रही है। एक भी आदमी बिना मांस खाए नहीं है। इन लोगों के, मांस खाने वालों के सोच में सभी मांसाहारी है, ऐसी सोच है। उन्हें जड़ चेतन का बोध नहीं। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि ये जीव को जाने। जीव कहाँ रहता है? जीव शरीर में रहता है। चाहे चींटी शरीर हो, चाहे पक्षी शरीर हो, चाहे पशु शरीर हो, चाहे मानव शरीर हो। वृक्ष में जीव नहीं होता है बंधुओं। कोई कितनों कहे वृक्ष में जीव नहीं होता, क्योंकि जहाँ जीव होता है वहाँ अवस्था होती है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और निद्रावस्था। वृक्ष सोया है, आप कैसे जानोगे? वृक्ष स्वप्न देखता है, कैसे जानोगे? वृक्ष जाग रहा है, कैसे जानोगे? जाने के कोई तरीके हैं? फिर वृक्ष में जीव कैसे मान लिए? कह दिया तब सुन लिए, कोई कह दिया सुन लिए, मान लिए। विवेक करो, विचार करो। तो विवेक विचार तो करने नहीं है। हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बताया ना कि कहने वाले की बात सुनते रहते हैं, सुनते, कभी प्रश्न नहीं किए कि आप जो बात कर रहे हैं ये बात कैसी होती है, थोड़ा और विशेष रूप से समझाइए। नहीं कहते। हाँ हाँ, हवन यज्ञ होता है, वहां पर श्लोक बोला जा रहा होता है, तो श्लोक का अर्थ कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। बस बाम पुरोहित जो है श्लोक पढ़ रहा होता है, तो पुरोहित को पुण्य मिलता होगा कि आपको पुण्य मिलता है? आप भोजन खाओगे, अब बगल में भूखा आदमी बैठा रहेगा तो क्या उसका पेट भरेगा? भरेगा? आप भोजन खा रहे हैं तो आपका पेट भर रहा है, आप श्लोक पढ़ रहे हो तो आपका कल्याण हो रहा है, समझ लीजिए। अब वो दूसरा कह रहा है, हम सुन रहे हैं बस, और हम मान लिए हमारा कल्याण हो रहा है। सुन मात्र लेने से कल्याण नहीं होता है। तो जीव किसे कहते हैं? तो जीव के बारे में तो कहा जाता है जीव शरीर रहता है। शरीर में जीव है तब तक शरीर का मूल्य है। शरीर से अनेक कर्म होते हैं, व्यवहार होते हैं, नाते नेते बने हुए हैं, ये सब कहा जाता है। जीव जब निकल जाता है शरीर से तो व्यवहार होना बंद, कर्म होना बंद, नाते रिश्ते खत्म। जीव जब तक है तब तक माता पिता, पत्नी पत्नी, राजा प्रजा, भाई भाई का व्यवहार चल रहा है। जीव निकल जाए, शरीर को कोई माता समझ करके, पिता समझ करके घर में नहीं रखे रहेंगे, तुरंत शमशान में लेकर के दफना देंगे, जला देंगे। ये जीव का मूल्य है। इस शरीर में जीव है। अब शरीर में जीव है तो किसको जीव कहें? शरीर तो देखने में आ रहा है, गोरा काला सांवला लूला लंगड़ा अंधा, नर नारी के रूप में शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवात्मा अंदर में हो तो नहीं दिखाई दे रहा है। किनको जीव कहें? आइए आज हम समझ लें इस बात को। एक आदमी आया, बैठ गया, अपरिचित आदमी है, उससे हम पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? तो वह कहता है मैं कोरबा से आया हूँ। क्या काम करते हैं? फिर वह उत्तर देता, मैं व्यापार का काम करता हूँ। फिर उत्तर देते हैं कराई, फिर प्रश्न करते हैं कराई नारा कितने समय आए? तो वह फिर उत्तर, मैं अभी ही आ रहा। क्या कहता है अपने बारे में? बार बार मैं, ओ मैं, मैं। ओ मैं कहने वाला कौन है? वही जीव है। शरीर मैं नहीं कह सकता। ये मुंह एक साउंड बॉक्स है, मुंह मैं नहीं कह रहा है, अंदर बैठा है वो मैं कह रहा है। अंदर का निकल रहने वाला निकल जाए तो मुंह से फिर मैं नहीं निकलेगा। अभी मैं शब्द जो निकल रहा है अंदर रहने वाले का गुण है, वो मैं कह रहा है। मुंह के एक साउंड बॉक्स है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, साउंड बॉक्स में आवाज निकल रही है, और कोई कहे साउंड बॉक्स से चुप हो जा, चुप हो जा, चुप, आवाज निकलना बंद हो जाएगी क्या? अब मैं बोलना बंद कर दूं
और साउंड बॉक्स से कोई आप बोलना है, अभी तो बोल रहे थे, क्यों चुप हो गए? तो बोल आवाज निकलना शुरू हो जाएगी क्या? नहीं। तो ये जो मैं कहते हैं वही जीव है, और हम सब मैं कहते हैं तो हम सब जीव हैं, शरीर नहीं है। ऐसा हमारा विचार ठोस होना चाहिए। ठोस विचार, मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं, और ये शरीर में मैं हूं, ये शरीर से कर्म हो रहे हैं, वो शरीर से भी कर्म हो रहे हैं, तो उसमें भी मेरे समान जीव है। अतः मैं जब दुख नहीं चाहता हूं, पीड़ा नहीं चाहता हूं, कोई मुझे सताए ये नहीं चाहता हूं, तो क्या वो सताए पीड़ा चाहेगा? तो उसको हम कभी दुख नहीं देंगे, सताएंगे नहीं, तो कभी हमसे गलत कर्म नहीं हुआ, और जब गलत कर्म नहीं हुआ तो हम दुखी हुए ही नहीं। अरे गलत कर्म करना ही दुख का कारण बनता है। गलत कर्म के अलावा और दुख का कारण और कोई नहीं। ऊपर में कोई शैतान नहीं बैठा है, ऊपर में कोई काल निरंजन नहीं बैठा है, यमराज नहीं बैठा है हमें दुख देता हो। हमारे ही मनोविकार, दुर्गुण, दुराचार, ये दुख के कारण बनते हैं। तो वही साहेब का कहना है, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांगने पानी। अब यहाँ पर साहेब पानी शब्द ला दिए। पानी उधर जीव कहते हैं, इधर पानी कहते हैं। पानी से क्या मतलब हुआ भाई? पानी को पचा डालो, जो पहले से पानी पी चुके हो उस पानी को पचा डालो, फिर वैसे पानी मत पियो। कभी साहब कह रहे, पहले जो पी चुके हो पानी, वो पानी तुम्हारे लिए रोग का कारण बना हुआ है। अतः वो पानी को पहले पचा डालो और फिर वैसा पानी मत पियो। तो यहाँ पानी का अर्थ है वाणी, जो मुख से वाणी निकल रही है, इसे को सदगुरु कबीर साहब पानी कहते हैं, कहीं पर नारी कहते हैं। नारी एक संसार ही आई, माय न वाके बाप ही जाई, गोड़न मूड़न प्राण अधारा, जामे भभरी रहा संसारा, दिना सात कर उनकी कही, बुध अद्भुत अचरज का कही, वाहिक बंधन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ा होई। ये कवि साहब कहते। ऐसी नारी संसार में आई है जिस नारी को माँ ने पैदा नहीं की, पिता ने पैदा किया। कभी आज तक पिता ने पुत्र पैदा किया है कभी? कोई देखा है? अरे है, सभी की पैदाइश नारी जात से माँ से होती है। और यहाँ कबीर साहब कहे माँ ने पैदा नहीं किया, पिता ने पैदा किया उस नारी को। पिता कौन है? जीव। ये जीव ही पिता है। शब्द नारी माने वाणी, ये वाणी का उच्चारण करने वाला अंदर बैठा है पिता। कौन है वह? जीवात्मा। अब हम सब जीवात्मा हैं, इसलिए ऐसी वाणी मत सुनो। कबीर साहब का कह, ऐसी वाणी भ्रामक वाणी। और नारी के और विलक्षणता पर और दो शब्द कहते हैं। गोड़ना, वो नारी का, नारी के गोड़ नहीं, पैर नहीं, वो नारी के पैर नहीं है? उस नारी के पैर नहीं, उस नारी के सिर नहीं। कैसे पहचानोगे? बिना सिर के पहचाना नहीं जा सकता है, और बिना पैर के चला नहीं जा सकता है। लेकिन वो नारी खूब चलने वाली है। हाँ, तो काबी साहब वही कहते हैं, गोड़न मूड़न प्राण धारा, जामे संसारा। उस नारी से सभी भयभीत हैं, सभी डर रहे उस नारी को। कोई ऐसा आदमी नहीं वो नारी को नहीं डर रहा होगा, सभी डर रहे हैं। वह कौन नारी है? वाणी। तो कैसे वाणी? भूत प्रेत टोना टोटका मरी मथान यंत्र मंत्र तंत्र, देवी देवता भगवान परमात्मा, यही नारी है। इसी नारी को सब डर रहे हैं। भूत प्रेत की बात सुनते आदमी कांप जाता है। लगन मुहूर्त के को सुन करके आदमी घबरा जाता है। तो ये वाणी को सदगुरु कबीर साहब नारी शब्द से संबोधन करते हैं। उसी उन्हीं की महिमा सातों दिन गा रहे हैं।
उन्हीं की प्रशंसक सातों दिन कर रहे हैं। 7 दिन ही तो होते हैं, इतवार इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, फिर इतवार आ गए, शनिवार इतवार फिर आ गए, 7 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से हमें भ्रामक वाणी नहीं सुनना है, कल्याणकारी वाणी सुना है, जिससे हमारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष और बुरी आदत खान पान बिगड़ा है, ये सब छूट जाए। ऐसी वाणी सुने, ऐसी वाणी सुनेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति रहेगी, क्योंकि हम भ्रामक वाणी सुनते सुनते आ रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। तो साहेब का यही कहना है, पहले से अगर सुन चुके हो उसको त्याग दो, भूल जाओ। अब वैसी वाणी फिर मत सुनो, वैसे वाणी सुन करके अपने जीवन में दुखों को न भर लो, सिर में न लाद लो, ये साहेब कहते हैं। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी पर 2 शब्द कहा। मैं अपनी वाणी को विराम लगाते हुए आप सबसे मेरा यही आभार है कि आप लोग आकर के इस आश्रम में सत्संग जो चल रहा है इसकी शोभा बढ़ाई। आप लोग ना आते तो कहाँ सत्संग होता। तो इसलिए आप सबका मैं आभारी हूँ। और कुछ जो कुछ भी त्रुटि हो रही है या हो गई होगी, हमारे समिति के सदस्यों को भी आप लोग क्षमा कर देंगे। और समय समय पर जब भी इस आश्रम के द्वारा कोई कार्यक्रम रखा जाए और उस समय आपको निमंत्रण मिले, अवश्य ही दर्शन देने की कृपा करेंगे भविष्य में। तो इस प्रकार आप लोगों का आभारी हूँ मैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। बोल